1 सितंबर 1939 की सुबह रेडियो पर हिटलर की आवाज़ सुनाई दी। हिटलर ने झूठी अफवाह फैलाई कि जर्मनी पर पोलैंड ने हमला कर दिया है और इसके बाद सुबह 5:45 पर जर्मनी ने पोलैंड पर गोलीबारी शुरू कर दी। जबकि सच्चाई यह थी कि पोलैंड देश में जर्मनी के सैनिकों ने पोलैंड के उसके सीमावर्ती रेडियो स्टेशन पर हमला किया था और गलत सूचना फैला दी थी। इससे हिटलर को पोलैंड पर हमला करने का बहाना मिल गया। Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig... आखिर क्यों हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया था? आखिर उसके पीछे की क्या कहानी रही होगी? हम यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध क्यों शुरू हुआ, उसके पीछे की कहानी और हिटलर की मंशा को समझेंगे कि कैसे हिटलर ने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ मोड़ दी, जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। दरअसल बात है प्रथम विश्व युद्ध वर्साई संधि के साथ समाप्त हुआ, जिसमें युद्ध के लिए जर्मनी को दोषी ठहराया गया था और इस संधि के माध्यम से जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुए सभी नुकसानों की भरपाई करने का आदेश दिया गया। जर्मनी अपने अधिकांश सेना को भी नष्ट कर दे, इसमें यह आदेश दिया गया और इसमें यह भी कहा गया था कि जर्मनी अपने अंतर्राष्ट्रीय उपनिवेश को छोड़ दे और अपने देश का तकरीबन 10% क्षेत्र अपने पड़ोसी देशों को दे दे, जिसमें पोलैंड को दिए गए 3 जर्मन प्रांत भी शामिल थे। अधिकांश जर्मन वासियों ने वर्साई की संधि से खुश नहीं थे। वे इस संधि को अपना अपमानजनक हार मानते थे। उसके बाद आता है साल 1933, जब नाजी पार्टी सत्ता में आता है और आते ही वर्साई संधि को पलटने और जर्मनी को उसके पुराने गौरव पर वापस लाने का वादा करता है। हिटलर का सत्ता में आना एकमात्र उसका उद्देश्य था कि साम्यवाद को खत्म करना और पूर्व में जर्मनी के लिए रहने की जगह की तलाश करना, जो उस टाइम सोवियत यूनियन हुआ करता था। वह सोवियत यूनियन पर विजय प्राप्त करना चाहता और वहाँ पर रहने वाले स्लाव लोगों को निकालना या मारना चाहता और वहाँ पर अपने जातीय जर्मन को बसाना चाहता था। पोलैंड सोवियत यूनियन और नाजी जर्मन के बीच में था, इसलिए सोवियत यूनियन के साथ युद्ध शुरू करने से पहले इसे अपने अधीन करना जरूरी समझा। वहीं जर्मन के एक भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजेल और अन्य लोगों का मानना था कि किसी देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने रहने और विदेशी खतरों से खुद को बचाने के लिए अपनी सीमाओं का विस्तार करके प्राकृतिक संसाधनों को इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है। और वहीं पर कई जर्मनी लोगों का भी मानना था कि पूर्वी यूरोप जर्मनी को जीवित रहने और समृद्ध होने के लिए आवश्यक भूमि और सहायता प्रदान कर सकता है। उसके बाद हिटलर अपने क्षेत्र का विस्तार करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मार्च 1939 में जब हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया, तो वह उस समय ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने कुछ जवाब नहीं दिया। वहीं पोलैंड की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। उसे अब हमेशा डर बना रहता था कि जर्मनी अगर हमारे ऊपर अटैक कर देता तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि जर्मनी के पास आधुनिक हथियार थे, अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी का विकास अपने देश में कर चुका था। हजारों टैंक, मोटर चालित तोपखाने और कई तरह के फाइटर प्लेन भी थे। अब पोलैंड ब्रिटेन और फ्रांस के पास जाता है। अब इन दोनों देशों ने पोलैंड की स्थिति को देखकर वादा किया कि अगर जर्मनी ने आक्रमण किया तो पोलैंड की सहायता करने वो आ जाएंगे। हिटलर को इस बात की जरा से भी चिंता नहीं थी कि अगर उसने पोलैंड पर आक्रमण किया तो ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस उसके साथ युद्ध की घोषणा कर देंगे। उसे चिंता इस बात की थी कि सोवियत यूनियन उसको जवाब दे सकता है। तभी कुछ समय बाद हिटलर को लगा कि हम सोवियत यूनियन के साथ संधि कर लें तो हम आसानी से पोलैंड पर आक्रमण करके बच जाएंगे। तभी 23 अगस्त 1939 को नाजी और सोवियत यूनियन के बीच संधि हो जाती है, जिसे हिटलर और स्टालिन पोलैंड जैसे देश को आपस में बांटने पर सहमत हो जाते हैं। जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। हिटलर सोवियत यूनियन पर भी आक्रमण करना चाहता था, लेकिन उससे पहले पोलैंड पर आक्रमण किया, क्योंकि सोवियत यूनियन पर आक्रमण के लिए एक सुविधाजनक मंच बनाना चाहता था और वह पोलैंड को एक जातीय जर्मन क्षेत्र में बदलना चाहता, जिससे स्थानीय आबादी को गुलाम बनाया जाए और उनका विनाश किया जाए। इस तरह द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है।